नमस्कार। स्कैरी दुनिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी है खूनी रात। अंधेरी रात में लक्ष्य एक ऑटो से उतरा। बस साहब, ये ऑटो यहीं तक जाएगा, आगे आपको खुद ही जाना पड़ेगा, ऑटो वाले ने लक्ष्य से कहा और वो वहां से चला गया। लक्ष्य ने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। लंबे कदमों से लक्ष्य आगे बढ़ा। रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। थोड़ी ही दूरी पर लक्ष्य को कुछ बच्चे खेलते दिखे, जो अपनी खेल को छोड़ लक्ष्य को गहरी नजरों से देखने लगे। इतनी रात को तुम सब यहाँ क्यों खेल रहे हो? जाओ घर जाओ, सुबह खेलना, लक्ष्य ने उन बच्चों से कहा। लेकिन उन बच्चों ने इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उनमें से एक बच्चा मुस्कुराता हुआ लक्ष्य से बोला, तुम जहाँ जा रहे हो ना, तुम्हारे लिए वहाँ इतनी रात में जाना ठीक नहीं है। लक्ष्य बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। मेन गेट खोल जब वो कंपनी के अंदर पहुंचा तो चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। लक्ष्य ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। तभी उसे किसी की परछाई सी दिखी। कौन है वहाँ? उसने थोड़ी दूर पर टॉर्च को घुमाते हुए कहा, मगर कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे लक्ष्य आगे बढ़ा तो उसे किसी बच्चे की परछाई सी दिखी। बच्चा मुड़ा और लक्ष्य को देखकर मुस्कुराने लगा। ये वही बच्चा था जो खेलते समय उसे दिखा था। कहा था ना कि यहाँ मत आना, ये जगह ठीक नहीं है। इतना कहकर उस बच्चे की गर्दन घूम गई। उस बच्चे के भयानक ठहाके की आवाज चारों ओर फैल गई। लक्ष्य अचानक उस बच्चे का भयानक चेहरा देखकर उल्टे पांव बाहर की तरफ भागा और तभी जोर से फिसल कर गिरा। अभी अलार्म क्लॉक की आवाज से वो उठ बैठा। ओह गॉड, आज फिर से एक अजीब सपना। आज ऑफिस में भी लेट हो जाऊंगा। वो फटाफट रेडी होकर ऑफिस पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर, केबिन में कदम रखते ही उससे निधि ने कहा, जो उसकी ऑफिस में ही काम करती थी और उसकी जूनियर थी। मगर ना जाने क्यों जब भी निधि और लक्ष्य आपस में बातें करते तो वहाँ के बाकी स्टाफ लक्ष्य को अजीब नजरों से देखने लगते। लक्ष्य को लगता था कि शायद निधि बहुत खूबसूरत है, इसलिए सभी को जलन होती होगी। खैर, लक्ष्य की नजर अचानक निधि के पास खड़े एक बच्चे पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही लक्ष्य के होश उड़ गए, क्योंकि सपने में उसने इसी बच्चे को देखा था। क्या हुआ सर, आप कहाँ खो गए? निधि ने लक्ष्य को खोया हुआ देखकर पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, लक्ष्य बोला। बेटा सर को हाय करो, निधि ने उस बच्चे से कहा और वो बच्चा बस लक्ष्य को देखकर मुस्कुरा दिया। ये मेरा भांजा है, आज ही आया है। मेरे साथ ऑफिस आने की जिद कर रहा था तो मुझे मजबूरी में इसे लाना पड़ा। लंच तक मैं इसे घर छोड़ आऊंगी। निधि की इस बात पर लक्ष्य कुछ ना बोला, लेकिन उसे बार बार उस बच्चे को देखकर रात के भयानक सपने याद आते रहे। अनमना सा लक्ष्य लैपटॉप पर काम करने लगा। कॉफी पीने के बाद लक्ष्य ने अपनी मीटिंग अटेंड की और उसके बाद ना जाने क्यों उसके अपने केबिन में जाने की इच्छा नहीं हुई। छुट्टी लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि उस बच्चे ने एक खिलौने की गर्दन तोड़ दी है। ये तुमने क्या किया? निधि ने उसे डांटा। मासी, ये खिलौना मुझे पसंद नहीं था और जो मुझे पसंद नहीं होता मैं उसका यही हाल करता हूँ। उस बच्चे ने लक्ष्य को देखते हुए ये बात कही थी। ये सुनकर लक्ष्य अजीब सी उधेड़बुन में घर जाने के लिए निकल पड़ा। घर आकर उसने सोते वक्त नींद की गोली खाई ताकि वो आराम से सो सके और लक्ष्य को जल्द ही गहरी नींद आ गई। लेकिन नींद में उसे एक परछाई दिखी जो उसके घर का दरवाजा खटखटा रही थी। तभी लक्ष्य की आँख खुली और उसने देखा कि सच में कोई उसके घर के दरवाजे पर खड़ा नॉक कर रहा है। पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ निधि और वही बच्चा खड़े थे। प्लीज हमारी मदद करो, निधि ने रोते हुए कहा। घबराओ मत, अंदर आओ, दरवाजा खोलते हुए लक्ष्य ने कहा। लक्ष्य ने देखा कि निधि के कपड़े फटे हुए थे और बच्चे को चोट लगी हुई है। ये लो टॉवल, तुम खुद को सुखा लो और आराम से बैठो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। ये कहकर लक्ष्य किचन की तरफ बढ़ा और फ्रिज से खाना निकालकर उन दोनों के लिए ले आया। और जैसे ही लक्ष्य की नजर सामने शीशे पर पड़ी तो उसने देखा कि निधि और उसका भांजा शीशे में नहीं दिख रहे, जबकि वो दोनों शीशे के सामने ही बैठे थे। लक्ष्य को कुछ समझ न आया और बच्चे की मुस्कुराहट से वो पहले ही बहुत डरा हुआ था। मैं बस अभी आया, ये कहकर लक्ष्य अपने रूम की तरफ भागा और अंदर से लॉक कर लिया।
उसने पुलिस को कॉल करना चाहा, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी और स्क्रीन पर 100 नंबर लिखा आ रहा था। हेलो, प्लीज मेरी मदद करें, मेरे घर में कोई घुस आया है। फोन उठाते ही लक्ष्य ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर आपके घर में तो बस मैं ही आई हूँ निधि, और कोई नहीं। क्या सर, आप तो मुझसे डर गए। निधि की बात सुन लक्ष्य के हाथ से फोन गिर गया और तभी उसके रूम के दरवाजे पर भी नॉक होनी शुरू हो गई। डर कर लक्ष्य बेड के नीचे छुप गया, आंखें बंद कर ली, अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो जोर से कांप रहा था। तभी गेट अपने आप से खुला। उसे खून में सने पैर दिखे। अचानक उसने एक भयानक चीख सुनी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो बेहोश हो गया। आंख खुली तो उसने खुद को अपने ही रूम में खून से सने एक चाकू के साथ पाया और बगल में उसके पड़ोसी की लाश देखी। इससे पहले कि वो कुछ भी समझता, पुलिस आ चुकी थी। सर मैंने इसे नहीं मारा, इसे जरूर उस भूतनी के रूप में आई निधि ने मारा होगा। लक्ष्य ने सारी बात पुलिस को बताई। लक्ष्य अपनी ही बात पर अड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अगले दिन इंस्पेक्टर लक्ष्य के ऑफिस पहुंचा और वहां उसे पता चला कि निधि नाम की कोई लड़की वहां काम नहीं करती। स्टाफ ने बताया कि लक्ष्य अकेले ही अक्सर में बातें करता था, ठहाके लगाता था, मुस्कुराता रहता था। पुलिस ने जब ये सारी बातें लक्ष्य को बताई तो उसके होश उड़ गए। लक्ष्य को दिमागी मरीज समझकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो हॉस्पिटल से निकला तो उसे निधि और वही बच्चे फिर से दिखाई दिए। लक्ष्य घबरा के सीढ़ियों से उतरने लगा और घबराहट में उसका पैर फिसल गया। जब वो उठा तो निधि और वो बच्चा उसके सामने थे। कौन हो तुम, और मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे तुम परेशान कर रही हो? लक्ष्य ने हिम्मत करके उससे पूछा। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुमने आधी रात बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनते ही लक्ष्य को सारी बातें याद आ गई। जिस दिन वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए आ रहा था, उसके ठीक एक दिन पहले उसे खून में लथपथ एक लड़की दिखी थी जो उससे मदद मांग रही थी। मगर लक्ष्य ने ये सोचा, ओह गॉड, कहीं मैं इसकी मदद करने के चक्कर में खुद ही पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाऊं। कहीं एक्सीडेंट का जिम्मेदार पुलिस मुझे ही ना समझ ले। ये सोचकर लक्ष्य घायल निधि को छोड़ वहां से चला गया था। तभी उस निधि की आवाज फिर से सुनाई दी। और पता है, उस दिन सिर्फ मैं नहीं, मेरा भांजा भी मेरे साथ था। ड्रिंक करके एक कार ने मुझे और मेरे भांजे को गाड़ी से कुचल दिया था। हम बच सकते थे, मगर तुमने हमारी मदद नहीं की। मैंने उन सब से तो अपनी मौत का बदला ले लिया, बस तुम ही बचे थे। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। लक्ष्य अपनी जान की भीख मांगने लगा। मगर तुम तो पहले ही मर चुके हो। निधि ने सामने उंगली का इशारा किया और लक्ष्य सीढ़ियों से नीचे पड़ी अपनी लाश को देख चौंक गया। दरअसल सीढ़ियों से गिरते ही लक्ष्य बुरी तरह घायल होकर उसी समय मर चुका था। निधि से तो उसकी आत्मा बात कर रही थी। ये कहानी बस यहीं तक। लेकिन साथियों, इस कहानी का संदेश यही है कि इंसान की जरा सी लापरवाही दूसरों की जान ले लेती है। अगर लक्ष्य ने निधि और उसके भांजे को उस दिन सही समय पर बचा लिया होता तो आज खुद लक्ष्य भी जिंदा होता। अगली कहानी के साथ फिर मिलूंगी। नमस्कार।